जय श्री महाकाल हरिहर। सुंदरता कभी भी किसी भी तत्व के रूप, चित्र, उसके वस्तु, बाहरी वस्तु और बाहरी साधन से प्राप्त नहीं होती। आज हमें जो भी शरीर आंखों से दिख रहा है, शरीर लेवल पे दिख रहा है, ठीक है, वस्तु जगत में दिख रहा है, मानव जाति दिख रही है, जीव जंतु दिख रही है, वनस्पति दिख रही है, खनिज दिख रही है, आपको क्या लगता है सुंदरता क्या बाहरी तौर से आ रही है? सुंदरता जो भी तत्व है ब्रह्मांड में, उसके आंतरिक में, उसके जो सचरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो वास्तविक में जो वो साधना हो रही है, जिससे वो स्पार्कल हो रहा है, चमक रहा है, वो सिर्फ उसकी साधना है, वो सिर्फ उसकी भक्ति है, वो सिर्फ उसकी भजन है, वो सिर्फ उसका उपासना है, वो सिर्फ उसका आराधना है। यही हमको जानना है, पहचानना है, मानना है, जीना है और यही होना है और यही है। समझ में आया? तो इतना बात ध्यान से समझ लो, पूरी मानव जाति में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो भक्ति से ही होना चाहिए। यदि भक्ति से नहीं होगा तो तृप्ति उस कार्यक्रम से नहीं मिलने वाली। अब कितना भी ले लो, उस भक्ति में यदि विकृति है तो उस कार्यक्रम से मानव सुखी होकर नहीं जाएगा, परमानेंट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए भोजन अच्छा बनाया हो, कार्यक्रम में व्यवस्था अच्छी रखी हो, सोने की, खाने पीने की, रहने की, अरेंजमेंट अच्छा किया, ऑर्गेनाइज अच्छा किया हो, इससे मानव सुखी नहीं होता। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उसकी आत्मा जो तृप्त होती है, जो मानव ऑर्गेनाइज कराता है, उसकी भक्ति से, उसकी साधना से मानव जगत आंतरिक आत्मा से तृप्त होती है। अब उसने कितनी साधना करी? साधना का अर्थ बाहरी तौर पे खड़े रह जाना साधना नहीं है, है ना? नग्न घूमना, है ना, साधना नहीं है ना? घर छोड़ के बाहर जाके तपस्या करना, वो साधना नहीं होती। जिसने स्वयं को साध लिया उसने ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। तो साधना मानव के जीवन में बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ी उपासना है और यही बहुत बड़ी धारा है, वही आराधना है। धारणा कैसी है पूरी मानव जाति की, यही महत्वपूर्ण करता है, यही सुंदर है। ये बात मानव को निश्चित समझ में आ जाए। बाहर से आदमी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, पर यदि वो बाहरी, अभी आपने जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, एक तो दृष्टि भी होना चाहिए, वो दृष्टि ही नहीं है मानव की, वो सुनने की क्षमता ही नहीं, अर्थ को ही नहीं पकड़ पाता, तो बोध कहां से पकड़ेगा?
आदमी शब्द ही नहीं पकड़ पा रहा तो अर्थ कहां से पकड़ पाएगा? अर्थ नहीं पकड़ पा रहा तो बोध कहां से होगा मानव जाति को? बोध नहीं होगा तब तक सहमति होगी नहीं, और सहमति नहीं होगी तब तक स्वीकृति नहीं होगी, और जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक मानव जगत में तृप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि बगैर भक्ति के मानव अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, बगैर भक्ति के बोध नहीं हो सकता, बगैर भक्ति के सहमति नहीं होती, स्वीकृति नहीं होती संपूर्ण में और स्थायी स्वरूप में। तो बात ये कही जा रही है कि हर मानव जाति में सत्य अनुभूति से ही मानव जगत में सत्य विचार प्रकट होता है, सत्य विचार से ही मानव जगत में सत्य व्यवहार प्रकट होता है, और सत्य व्यवहार ही मानव जगत ही फिर सुंदर होता है। अच्छा बताओ, यदि मानव ने को किसी को गलत अनुभूति हो गई और उसने गलत विचार प्रकट करा और गलत व्यवहार किया, तो अब आपको पूरी मानव जगत कैसा लगेगा? अब आप उसको कुरूप लगेगा, उसको दूषित लगेगा, उसको तांडव लगेगा, उसको लगेगा दानव लगेगा, उसको लगेगा कि पूरे मानव जगत ही बेकार है ना। होता है ना पूरी मानव जाति में। देखो, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर दे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार है ना, ये परिवार ही गलत है ना, पूरा परिवार ही गलत हो गया। एक ने गलत किया तो पूरा परिवार गलत, एक ने किया तो पूरा समाज ही गलत, और एक ने किया तो पूरी विश्व ही गलत। तो अब इस कारण से वो पूरे जगत में चले जाता है। यदि जहां मानव को अपनी अनुभूति गलत हो गई, स्वयं में गलत अनुभूति हो गई, तो उसको फिर पूरा विश्व जगत अब कुरूप लगता है, बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब बाहर से कितना भी विकास कर लो, वो विकास नहीं है, बाहर से सुंदरता नहीं होती। समझ में आ रहा? ना साइज से, ना शेप से, ना कलर से, ये कहीं से मानव जगत में सुंदरता नहीं होती। सुंदरता उसके अनुभूति, विचार, व्यवहार से होती है। वही चरित्र है, वही आचरण है, और वही व्यवस्था बनाता है आंतरिक स्वरूप में। पर मानव जगत में क्या चल रहा है? आंतरिक में क्या चल रहा है? ध्यान से देखो, पूरे गलत विचार, गलत व्यवहार करा जा रहा है, क्योंकि गलत अनुभूति हो रही है। गलत अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि खोज ही गलत है, शोध ही गलत कर रहा है, उसने गलत मान लिया है, इसलिए खोज ही गलत है। तो जब तक मानव का ब्रेन डिटॉक्स नहीं होगा, बुद्धि शुद्धिकरण नहीं होगी, मन शुद्धि नहीं होगा, तब तक शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना? बाहर से साफ सुथरा दिखने से कोई सुंदर नहीं होता है। स्वच्छता अभियान नहीं चाहिए, शुद्धता अभियान चाहिए, और शुभता अभियान चाहिए मानव जगत में, और पवित्रता अभियान चाहिए। अभी नाटक नौटंकी के साफ सफाई करते रहते हैं, अंदर कुछ नहीं है, विचारों में कोई साफ सफाई नहीं हुई, वही पूरे गंदे पूरे विचार चल रहे हैं पूरी मानव जाति में एक दूसरे को लेकर। क्या सुखी होगा मानव? अंदर ही तांडव कर रहा है, तो क्या होगा पूरी मानव जाति का? आप क्या लगता है कि बाहर से सुंदर, ऐसे सुंदर दिख रहा है कोई? दो कौड़ी का नहीं, अंदर से, बाहर से। अंदर ही नहीं है तो बाहर कहां से आएगा? ठीक है ना? इतना बस ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो दुष्चरित्र में लिप्त जीवन, यदि कोई आंतरिक जो जीवन है वो दुष्चरित्र में है, उसका चरित्र दूषित हो चुका है और उसका जीवन पूरा लिप्त हो गया है दुष्चरित्र से, दूषित चरित्र से लिप्त हो गया है पूरा जीवन, तो अब क्या होने वाला है? आज देख लो पूरी मानव जाति,
आंतरिक में पूरा भयत्रस्त है, भयभीत है, और आप इसको फ्रीडम बोलते हैं। अंदर पूरी पतंगता है, पूरा बंधन में फंसा पड़ा है, भयभीत है, और जिस कारण से वो पूरा हेल्पलेस है, पूरी व्यवस्था है उसमें, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा। जब स्वयं का बेड़ा पार नहीं कर पा रहा तो दूसरों का खाक पहुंचाएगा। तो पूरी मानव जाति में सच्चाई को देखिए, सच्चाई को। आप सभी वहां भगे जा रहे हैं उस भाग दौड़ में, पूरी जनता के पीछे। जनता कुछ ही नहीं है हाथ में, जनता के हाथ में कोई सुख नहीं है, ना शांति है, ना संतोष है, ना आनंद है। लो, जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, संतोष को प्राप्त करना है और आनंद को प्राप्त करना है। मानव का लक्ष्य समाधान होना है, समृद्धि को प्राप्त करना है और अभयता को प्राप्त करना है और सह-अस्तित्व में सहजता रूप से प्रमाण होना। यह है लक्ष्य। कहां जा रही पूरी मानव जाति, और आप उनसे अपेक्षा लेके बैठे हो। भ्रमित मानव से आप अपेक्षा लेके बैठे हो कि आपको वो सुखी करेंगे, आपको वो खुश करेंगे अच्छे व्यवहार से और अच्छे विचार से। हो ही नहीं सकता। जब तक अनुभूति हुई नहीं सत्य, तब तक सत्य विचार आ नहीं सकता, और जब तक सत्य विचार आ नहीं सकता तब तक सत्य व्यवहार हो नहीं सकता। ये बात निश्चित है, इतना तय है, ये समझ लें। तो सचरित्र में संपन्न जीवन ही विश्वासपूर्ण में सशक्ता है। जो मानव का चरित्र सच में है, सच्चाई में है, सत्य में है, वहां उसका जीवन संपन्न है, भरा है, खाली नहीं है, सुख से भरा है, शांति से भरा है, संतोष से भरा है, आनंद से भरा है। और उसी के बाद मानव जाति में विश्वास खड़ा होता है, फिर वो पूरा विश्वास संपूर्ण है, और उसी के बाद मानव जाति में सशक्तता होती है। फिर वो सशक्त है, समर्थ है, स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, स्थायी है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। समझ में आया? ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिए, असली सुंदरता की ओर आइए, तो आपके जीवन में असली भक्ति चालू होगी, और असली भक्ति से ही सुंदरता आती है। जब प्रगाढ़ता स्वरूप से समर्पित हुआ जाता है, असली भक्ति संपूर्ण समर्पित होने के बाद समग्रता स्वरूप में, जब समग्र में हम संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, है ना, तब हमारे जीवन में भक्ति चालू होती है ना। ऐसे नहीं कि हमारे एक ही भगवान है तो उस पे हमारी भक्ति है,
और किसी भगवान पे नहीं। एक ही मानव है, परिवार है, हम उसी की भक्ति करते रहते हैं। परिवार की, अपने परिवार के, हम दो, हमारे दो, हमारा समाज है, उसी की भक्ति करते रहते। नहीं नहीं नहीं, हमारा ही कुल है, हमारा ही समाज है ना, उसका नहीं होगा। भक्ति होगी तो समग्र में होगी, सर्वज्ञ तत्व में होगी, वो होगी पूरे ब्रह्मांड तत्व में, और वही भक्ति कहलाती है, वही भजन कहलाता है, वही उपासना कहलाता है, और वही आराधना कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।